सियावर रामचंद्र की जय। बोले श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। आज की इस कथा में मित्रों, मैं सर्वप्रथम तो अपने भारत देश का अर्चन वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूं, जिस मिट्टी में हम सभी लोगों का जन्म हुआ, पला पोसा और बड़ा हुआ। हर नागरिक के ऊपर, हर इंसान के ऊपर उस देश की मिट्टी का कर्ज होता है, और जैसे भी हम लोगों से बन पड़े, हमें मिट्टी के कर्ज को चुकाने में किसी भी प्रकार की आनाकानी नहीं करना चाहिए। आज हम इस मंच के माध्यम से एक छोटा सा गीत आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। सार यह है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने, संत महात्माओं ने हमें बार बार इस बात की चेतावनी दी और ये कोशिश किया और ये बताया भी कि सबसे बड़ा संसार में कष्ट का कारण यह है कि प्राणी अपने कर्मों का ही फल भोगता है, उसे कोई कष्ट देने नहीं जाता है। जो कर्म हमने किए हैं, जो बीज हमने बोए हैं, उसी का फल हमें मिलेगा। हमारे किसी संत ने लिखा है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होय। आप किसी को कष्ट पहुंचाओगे तो उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप कष्ट आपको कभी न कभी जीवन में मिलना ही मिलना है। इसलिए हमें अपने माता पिता, श्रेष्ठ जनों की, संतों की, सद्ग्रंथों की बात का पूरा अनुगमन करना चाहिए, क्योंकि हमारे संतजन, हमारे गुणीजन जो कुछ भी कहते हैं वो अनुभव के आधार पर ही कहते हैं। आइए किसी विद्वान की लिखी हुई ये 4 लाइनें क्या लिखते हैं, हम इसमें सुनेंगे। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। पहले तो अपने आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा बहाना किसी
चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है जमाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। कवि कहता है, ध्यान से सुनिएगा, शोहरत तुम्हारी रह जाएगी ये, शोहरत तुम्हारी बह जाएगी ये, दौलत रहीं पर रह जाएगी ये, शोहरत तुम्हारी रह जाएगी ये, दौलत यहीं पर रह जाएगी ये, नहीं जात नहीं साथ जाता है, नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। मित्रों, भारत का इतिहास बड़ा विचित्र है। आज हमने कुछ अपने मित्रों को अपने ही देश के वैज्ञानिकों और विद्वज्जनों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए देखा है। क्या कहा उन्होंने कि कोरोना की वैक्सीन अभी नहीं तैयार कर पाए, और किन किन देशों का हवाला दिया कि वहां तैयार हो गई, वहां तैयार हो गई, वहां तैयार हो गई। मित्रों, सच बात जुबान पर आती है तो बिना कहे नहीं रहा जाता। योग्यता सबसे बड़ी योग्यता है। हमारे भारतवर्ष का इतिहास है, यहां पर एक महाराज मानधाता नाम के राजा राज करते थे। मानधाता नाम उनका इसलिए पड़ा था कि वो अपने पिता के कोख को फाड़ करके जन्म लिए थे, माता के उदर से नहीं पैदा हुए थे। इसलिए जब सारे देवगण उनको देखने आए इस मृत्युलोक में, ये हमारा मानव समाज कोई साधारण समाज नहीं है। तो सभी संत जनों ने, देवताओं ने, ऋषियों महर्षियों ने महाराज इंद्र से पूछा कि देवराज, इसके तो माता है नहीं, ये क्या पिएगा? तो महाराज इंद्र ने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली को उस बालक के मुंह में डाल दिया, और मुंह में डालते ही उसे दूध, दही, घी, अमृत की बूंदें झरने लगी, और बालक महाराज इंद्र के अंगुली को पीने लगा। महाराज इंद्र ने पूछने पर यह कहा था, लोगों ने जब पूछा कि ये क्या पिएगा, तो उन्होंने कहा, माम धाता, माम धाता, मेरी तर्जनी उंगली को पिएगा। और इसी के आधार पर महाराज उस बच्चे का नाम मानधाता पड़ा। सुना है, पुराणों में भी पढ़ा है, और जिन लोगों के आंख और कान दोनों बहरे हो गए हैं, वो भारत के इतिहास को पलट करके देख रहे हैं। ऐसा राजा महाराज मानधाता जो संपूर्ण विश्व के मानचित्र को लपेट करके
सिरहाने रख करके सोया करते थे और प्रातः काल उठते ही मानचित्र को प्रणाम करते थे और सोते समय मानचित्र को प्रणाम करके तब सिरहाने लगाया करते थे। ऐसे प्रतापी राजा महाराज मानधाता संसार में नहीं रहे, जिनके रथ का पहिया इस जमीन से 2 अंगुल ऊपर हमेशा चला करता था। महाराज युधिष्ठिर इस दुनिया में नहीं रहे। भगवान राम जिन्होंने समुद्र पर पुल बांधा, वह पुल आज मौजूद है। हमारे नल नील की उस शिल्प कला को पूरी दुनिया लोहा मानती है, नासा लोहा मानती है। और यहां पर कुछ शराबी कबाबी किस्म के लोग हमारे इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और ऐसा बोलते हैं कि राम तो थे ही नहीं। अरे राम नहीं थे तो समुद्र में पुल किसने बांधा? ऐसे बुद्धि से पैदल लोग मेरे इस बात को सुने कि समुद्र में भगवान श्री राम जी के द्वारा पुल बांधा गया। नल नील ने अपनी कलाकारी से समुद्र पर पुल बांधा। ऐसे प्रभु श्री राम अपनी सेना सहित वह भी समय आने पर इस लोक को छोड़ दिए, इसको छोड़ करके जाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण, महाभारत आप लोग पढ़ते हैं, प्रभु श्री कृष्ण जिन्होंने जेल में जन्म लेकर के और संसार के सभी आताताइयों से टक्कर लिया और सबको परास्त करके धर्म की स्थापना की। वह भी चले गए, वह भी इस मृत्युलोक को छोड़ करके उनको भी जाना पड़ा। आइए मित्रों, शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत तुम्हारी रह जाएगी। ये नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले तो अपने आपको संभालो, हक नहीं तुमको बुराई जो पालो। ऐसे लोग जो हमेशा कमेंट, हमेशा गलत बातें, हमेशा निगेटिविटी, नकारात्मकता जिनकी सोच बन गई है, मानवीय गुणों से बिल्कुल इतर हट चुके, अलग हो चुके, जो रास्ता मानवता की तरफ हमको ले जाता है उसको बिल्कुल छोड़ दिया और दिन भर परदोष को देखना, परनिंदा को करना, इसी में उन्होंने अपना नित्य कर्म बना लिया है। ऐसे लोग भी कान खोल करके सुने। पहले तो अपने आप को संभालो। अगर गलत पटरी पकड़े हो
तो सही लाइन पर आ जाओ, नहीं जब ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएगी तो मरे बिना बचोगे नहीं। पहले तो अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई जो पालो। किसी के ऊपर कमेंट कटाक्ष करने का हमारा हक नहीं है। परमात्मा ने हमें यह अधिकार नहीं दिया है। परमात्मा ने हमको केवल यही अधिकार दिया है कि हमसे जितना बन पड़े हम उतना जो है दूसरे की भलाई कर सकें, करना चाहिए। पहले तो अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई जो पालो, हक नहीं तुमको बुराई जो औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सनातन धर्म मित्रों बहुत ही सहिष्णु है, बहुत ही उदारवादी है। जब हमारे प्रभु श्री राम ने, श्री रामचरितमानस में आप लोग पढ़ते हैं, जो हमारे मित्र नहीं पढ़ते हैं वह भी पढ़ लें और उसमें देखें भगवान राम ने क्या कहा कि शरणागत जो सभी दया वासिरनाई, जो सभी आवासिरनाई, रखी हमताई प्राण की नाई। बोले श्री रामचंद्र की। ऐसे प्रभु श्री राम जिनकी निंदा करना लोगों ने अपना एक पेशा बना लिया है। मित्रों रामचरितमानस में यह लिखा है कि जो सभी आवासिरनाई, जो किसी भी कारण से हमारे पास आया है और किसी भी बात को लेकर के डरा हुआ है, रखी हमताई प्राण की नाई, मैं उसे अपने प्राणों की तरह सुरक्षा दूंगा, उसको मैं रखूंगा। ऐसे हमारे प्रभु श्री राम हैं और ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ऊपर जब हमारे ही देश के और हमारे ही सनातन धर्म से संबंधित लोग कमेंट करते हैं तो बड़ा दुख होता है। उनकी जिह्वा ऐसे लोगों की वो एक न एक दिन अवश्य कट करके गिरेगी। मेरी बात सुन ले वो लोग, जितने लोगों ने प्रभु श्री राम की निंदा किया था। 500 वर्षों से हम श्री राम जन्मभूमि के लिए हमारी हिंदू कौम, हमारे पुरखे, हमारे बड़े बुजुर्ग लड़ते रहे, कटते रहे, मरते रहे। आज जब श्री राम जन्मभूमि बनने का समय आया है तो तमाम अरे दूसरे लोगों को तो कहना ही चाहिए, उनको कहने दो, क्योंकि हम उस धर्म को उन्होंने जो है करीब से नहीं देखा, लेकिन नहीं देखा तो हमारे धर्म की तुलना अपने धर्म से, अपनी धार्मिक पुस्तकों से भी कर लें। हमारे धर्म में तो भैया यही लिखा है कि जो किसी भी प्रकार से हार थका डर करके और दुख से हमारे शरण में आता है उसको हम जरूर अपनाते हैं। और ठीक यही श्री श्यामानंद जी महाराज ने किया था जब उस आताताई को, जलाल शाह को अपने चरणों में स्थान दिया था। नहीं तो ऐसी बात आती ही ना, ये दिन ही नहीं देखना पड़ता मित्रों हमको। मित्रों पहले तो अपने आप को संभालो,
हम सभी धर्मों का आदर और सम्मान करते हैं, लेकिन ये जरूर चाहते हैं साथ ही साथ कि जो हमारा सत्य सनातन धर्म है उसका भी सम्मान होना चाहिए। मैं ऐसे बंधुओं से बताना चाहता हूं कि जिन्होंने निंदा ही अपना कर्म बना लिया है वो सचेत और सावधान हो जाएं, नहीं तो गलत बातों का खामियाजा एक ना एक दिन भोगना ही पड़ता है। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, ये हमारा शास्त्र कहता है, कबीर साहब की बाणी है। बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। अरे जब हम बुराई निकालते हैं दूसरों में तो सबसे पहले खुद हम बुरे होते हैं। बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है जमाना किसी का, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। तमाम लोग आए गए, सिकंदर भी आए, कलंदर भी आए, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। मित्रों, फिर क्यों अपनी राजनीति चमकाने के लिए, इस चंद जीवन के लिए इतने बड़े महापुरुष की, इतनी बड़ी भारत जनता की दुर्गति करा रहे हो? क्यों गलत बोलते हो? क्योंकि हमारे अगुआ जो बोलते हैं, संभवतः आप लोग भी इस बात से परिचित होंगे कि हम अपने राजा का ही अनुगमन करते हैं। राजा नहीं सही दोस्तों, हमारा वह इतिहास है, यह प्रजातंत्र महाराजा भरत की देन है। जो नहीं जानते वो कान खोलकर सुन लीजिए। महाराजा भरत जो अपने बाल्यकाल में सिंह के दांत गिना करते थे, महाराजा दुष्यंत के पुत्र, माता शकुंतला के पुत्र, उन्होंने जब इस भारत देश की स्थापना किया, संपूर्ण संसार के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट वही थे। तो जब समय आया कि अगला राजा इसका कौन होगा, तो महाराजा भरत ने अपने राजपुत्रों को राजा न बना करके प्रजातंत्र की स्थापना कर दिया, और जिस पर उनकी माता ने बड़ा रोष और क्रोध और बड़ा दुख व्यक्त किया। लेकिन महाराजा भरत ने अपनी मां को समझाया कि हे मां, जो प्रजा का अच्छी तरीके से पालन करे राजा उसको होना चाहिए। जो लोग खून कतल, 420 बेईमानी, शैतानी, हैवानी गलत काम करके सांसद बन करके संसद में पहुंच जाते हैं, ऐसे लोगों को मंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं होता। हम अपने देश के, अपने प्रदेश के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में मौजूद हैं, मैं नमन करता हूं। आप लोग बहुत विद्वान हैं, आपकी विद्वता किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इस बात की अपील जरूर आपसे है कि इस पर कोई न कोई कानून जरूर बनाया जाए कि पढ़े लिखे विद्वान परोपकारी व्यक्ति ही आपकी उस संसद में पहुंचे, ताकि देश की
जनता के दर्द को वो सुन सकें और समझ सकें। गलत लोग जब पहुंच जाते हैं तो कभी मैंने पढ़ा था कि लोग जो सबसे पवित्र हमारी पंचायत है उसमें बैठ करके अश्लील फिल्में देखा करते थे। उन लोगों को लिए भी नसीहत है, ऐसे लोगों का कतई संसद में विधानसभा में पहुंचना न्याय संगत नहीं होगा। हम अपने भारत देश की जनता ही जनार्दन होती है। आप ही लोग इसके निर्णायक होते हैं। आप ही लोगों की गाड़ियों पर, आप ही लोगों की बंदूकों की गिनती ना करें। बैलेट बॉक्स अंदर होता है। आपकी समझ में जो अच्छे लोग आवे, जो समाज का भला कर सकें, ऐसे लोगों को ही हमें वोट और सपोर्ट करना चाहिए। महाराजा भरत से हम शिक्षा लें कि जिन्होंने अपने राजपुत्रों को राजगद्दी न दे करके जनता से निश्चित कर दिया अपने समय में कि जनता से जो योग्य व्यक्ति होगा वही शासन का उत्तराधिकारी बनेगा। जय भारत, जय हिंद। आरक्षण के बदौलत सीट लेने वाले भैया लोग भी सुन ले मेरी बात को, ज्ञानार्जन करें और योग्यता भी अर्जित करें, ताकि अगर भूल बस उनको सीट मिल भी गई है तो उसकी जो योग्यता है, उसकी जो अहमियत है उसको समझें और योग्यता अर्जित करके जनता की सेवा विधिवत करें। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, यही वो नई दिल्ली है, यही वो दिल्ली है कि जहां हस्तिनापुर था। महाराजा भरत ने प्रजातंत्र की स्थापना की थी। और मित्रों, ये संसार ऐसे ही रहेगा, ये जीवन चक्र चलता रहेगा। आने वाले लोग आते रहेंगे, जाने वाले लोग जाते रहेंगे, लेकिन कीर्ति और यश उन्हीं की गाई जाएगी। प्रशस्ति गान उन्हीं लोगों का हुआ है और उन्हीं लोगों का होगा जिन्होंने संसार के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ किया है। आप लोग भी कान खोल करके इस बात को सुने, गलत बातों को विराम दें, शास्त्रों से शिक्षा लेकर के और अच्छी बातों का अनुपालन करें। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। कल मैंने मित्रों धारा 370 की व्याख्या किसी विद्वान पुरुष के मुख से मैंने सुनी थी। वो बता रहे थे कि जब हमारा भारत देश आजाद हो गया और अंग्रेजों की कूटनीति के फलस्वरूप भारत में 2 देश बन गए, पाकिस्तान का भी निर्माण हो गया। तो जिन्होंने भारत में कूटनीति खेल करके यहाँ की आवाम को 2 भागों में बांटा, उन्होंने पुनः कूटनीति खेली और कश्मीर जो उस समय महाराज हरि सिंह जिसके राजा थे, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये शर्त रखी थी कि महोदय, हम न पाकिस्तान में रहेंगे ना हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हमको स्वतंत्र रहने दिया जाए। तटस्थ राष्ट्र, वफा जिसको कहते हैं,
लेकिन अमन कैसे कायम रहे, क्यों कायम रहे? जो अमन और शांति के दुश्मन थे, जिन्होंने भारत के टुकड़े कराए थे, उन लोगों ने पुनः दिमाग लगाया और पाकिस्तान द्वारा कुछ कबायली लोगों को सह दे करके और कश्मीर पर आक्रमण करा दिया गया। एकाएक आक्रमण से कश्मीर की जनता व्याकुल हो उठी, तमाम कश्मीरी पंडित उसमें मार डाले गए, तमाम जनता तलवार से मौत के घाट उतार दी गई। इस बात से दुखी होकर के महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार के पास अपना संदेश भिजवाया कि तत्काल प्रधानमंत्री जी इस पर अपना एक्शन लें और सेना भेजने की कृपा करें। भारत से सेना भेजी गई, लड़ाई चली, संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से युद्ध विराम हुआ, परंतु तब तक चालाकी से इसी अब्दुल्ला खानदान ने ये धारा 35, 370 इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया। उस ड्राफ्ट के मुताबिक, उस कानून के मुताबिक, अगर कश्मीर की लड़की पाकिस्तानी शख्स से शादी करती है तो उस पाकिस्तानी शख्स को यहां की मान्यता मिल जाएगी। लेकिन अगर उसी कश्मीर की लड़की किसी भारतीय पुरुष से शादी करती है तो उस लड़की की नागरिकता कश्मीर से रद्द कर दी जाएगी। यह दोहरा मापदंड और चाल खेला गया। कश्मीर का झंडा अलग होगा, कश्मीर की अदालतें अलग होगी और तमाम प्रकार से व्याख्या हो उन महापुरुष के द्वारा मैंने सुना। मित्र, इस बात को लेकर के हमारे गृह मंत्री जी तत्कालीन लौह पुरुष सरदार पटेल कतई सहमत नहीं थे। मंत्रिमंडल में शामिल डॉक्टर श्यामा चरण मुखर्जी हमारे आदरणीय हैं, उन्होंने इस बात को लेकर के गहरा भेद जताया पंडित जवाहरलाल नेहरू से। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिना कुछ सोचे समझे कि इसका हश्र क्या होगा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, उन्होंने सहमति दे दी और कश्मीर राज्य बन गया, जिसका खामियाजा आज तक हमारा हिंदुस्तान भोग रहा है। हमारे घर के बच्चे सेना में भर्ती होते हैं और जाकर के वहां मरते हैं। रोज कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता है कि जिस दिन हमारे लाडले वीरों की शहादत ना हो। हम शुक्रगुजार हैं अपने वर्तमान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और वर्तमान संसद के, जिन्होंने एक स्वर से प्रस्ताव पास करके धारा 370 को हटा दिया और उन तमाम काले कानूनों से हमें निजात दिलाया, जिससे हम भारतीय पुनः चैन की सांस ले सकें। मित्रों, मेरे कहने का आशय और मेरे कहने का मतलब यही है कि जब भी हम किसी भी प्रकार से गलत हुए, कोई गलत मार्ग पकड़ा, गलत रास्ता चले, तो उसका परिणाम हमारी आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ा और हम लोग भोग रहे हैं, रोजाना भुगतते हैं। पता नहीं कितनी माँ की गोदें रोज सुनी होती है और पता नहीं कितने पिता शहीद होते हैं, कितनों के भाई शहीद होते हैं, कितनों की मांगें उचड़ती हुई हैं। ये हमारी कमजोरी और दुर्बलता का उस समय का परिणाम था। मित्रों, मेरे कहने का मतलब यह है
कि हम जहां का नमक खाते हैं, जिस मिट्टी में पैदा होते हैं, उसका कर्ज हमारे ऊपर है। और उसकी मुखालफत करने वाला सीधा सीधा शैतान होता है। ऐसे शैतान जो आज भी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है हिंदुस्तान में, हमारा कानून ये लचीला है, इसकी वजह से, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वजह से बोलने की तमीज नहीं है, ऊल जलूल राग, गाली गलौज, दुनिया भर का उठा पवार फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तमाम चैनल के माध्यम से बोला करते हैं। हमारे 135 करोड़ जनता की रोजी रोटी, शिक्षा, चिकित्सा, उसकी हर प्रकार से हिफाजत का दायित्व हमारी भारत सरकार के ऊपर है। मैं अपनी सरकार से आग्रह करता हूं कि ऐसे लोग जो गलत बोलते हैं, इन लोगों के ऊपर बैन लगाया जाए और संसद में ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए कि जब हमारे हिंदू लोग पाकिस्तान में जाकर के मताधिकार के काबिल नहीं रहते, मत नहीं दे सकते, तो यहां ऐसा क्यों? इस प्रकार से हमें इस विषय में पुनः सोचना होगा और हमारे पुनर्जागरण की आवश्यकता है। ये दुनिया का गुलशन हमेशा हरा भरा रहेगा, लेकिन ये जिंदगी आज है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके हाथ में हमने सत्ता सौंप दिया है। 135 करोड़ जनता के आप मालिक हैं। आपसे हम उम्मीद रखते हैं कि ऐसे गंदे भद्दे कीड़ों को आप स्वतः संज्ञान में लेकर के इनके ऊपर बैन लगाइए और इनको बाहर करिए समाज से। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा।